पवित्र कुंवारी मरिया का ज्ञान, दिन 19। प्रभु यीशु का जन्म। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलोठे को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। संत जोसेफ को यीशु के पालक पिता की उपाधि मिली हुई है। समझने की बात यह है कि इस बात को निश्चित किया जाना चाहिए कि हम इस विश्वास को नहीं मानते कि संत जोसेफ यीशु का जैविक पिता था, परंतु हमें यह देखना है कि किस प्रकार ये उपाधि जोसेफ के लिए अनादर है। दत्तक माता पिता जैविक माता पिता का आदर करते हैं कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, पर जो प्यार उन्होंने उस बच्चे को दिया है वो किसी भी प्रकार के जैविक माता पिता से कम नहीं है। जबकि उन्होंने एक दंपत्ति को अपने बच्चे की सुरक्षा और देखभाल के साथ अपनी स्वतंत्र प्रेमी इच्छा प्रकट की। सच्चे शाब्दिक अर्थ में दत्तक माता पिता बच्चे के माता पिता हैं। ये संत जोसेफ के लिए भी सच है। क्या आप जोसेफ के हृदय की चिंता की कल्पना कर सकते हैं जब उसे मरियम को ये कहने की आवश्यकता थी कि वो उसे, जो 9 माह से गर्भवती थी, गधे पर बैठाकर जनगणना के लिए पंजीकरण कराने बैतलहम ले जा रहा है? चिंता उसकी परीक्षा ले रही थी कि क्या हम सुरक्षित रहेंगे, क्या मैं उसको और मसीहा की रक्षा कर सकूंगा। अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। जैसे ही उन्होंने बैतलहम को छोड़ा, जोसेफ को माँ और बेटे की सुरक्षा में सहायता के लिए प्रभु की खुदाई पर गहरे विश्वास की आवश्यकता थी। मरियम ने उसके पौरुष हृदय और उसे देखभाल करने की उसकी इच्छा पर भरोसा रखा होगा। हालांकि यात्रा के बारे में उसे थोड़ी घबराहट होगी, पर उसने अपने पति पर भरोसा रखा होगा। उसे इस बात को सोचकर शांति मिली होगी कि जोसेफ विश्वास योग्य था और वो उन्हें किसी किस्म की भी हानि होने नहीं देगा। और जब उसके प्रसव का समय निकट आया तो क्या हुआ? कोई जगह नहीं, सिर्फ एक अस्तबल, वो भी जानवरों से भरा हुआ। क्या सबका मसीहा सचमुच खलिहान में जन्म लेगा? क्या मैं मसीहा के जन्म के लिए अपनी प्यारी पत्नी की सहायता कर पा रहा हूँ? जोसेफ इस जन्म का प्रत्यक्षदर्शी था, जो उन परिस्थितियों में हुआ जिन्हें मानवीय भाषा में लज्जाजनक कहा जा सकता है। स्वयं को खाली करने की प्रथम घोषणा जो मसीह ने पापों की क्षमा के लिए स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की। जोसेफ ने मरियम के कुंवारे निष्कलंक गर्भ से वास्तविक रूप में मसीहा के वरदान को स्वीकार किया। उस क्षण ईश पुत्र की आंखों में देखते हुए जोसेफ ने अपने पैतृक हृदय में पुत्र के रूप में उसका स्वागत किया, वास्तविक पुत्र के रूप में, और ईश्वर के मन में शताब्दियों से गुप्त उस रहस्य का संरक्षक बनने का वायदा किया। सुसमाचार के उदाहरण से पता लगाया जा सकता है जोसेफ का मरियम से विवाह उसके पैतृक का न्यायिक आधार है। ईश्वर ने जोसेफ को मरियम का पति होने के लिए चुना था, इसलिए यीशु को पितृ सुरक्षा देना उसका दायित्व था। इसके बाद जोसेफ के पितृत्व इस बात का अनुसरण करता है कि जोसेफ के पिता का रिश्ता ऐसा है जो उसे मसीह के समीप लाता है, जिनके लिए हर चुनाव और पूर्व निर्धारण का आदेश दिया जाता है। यह मरियम को विवाह के द्वारा अर्थात परिवार के द्वारा दिया जाता है। चिंतन के लिए प्रश्न: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो कार्य प्रभु मुझसे मांग रहा है उसके लिए मैं पर्याप्त नहीं हूँ? उन क्षणों में क्या आप प्रभु की कृपा पर निर्भर होते हैं अथवा अपने ऊपर निर्भर होते हैं? क्या आपका हृदय दूसरों को आत्मिक पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्वीकार करने के लिए खुला है, उन्हें ऐसा प्यार करने मानो वे आपके अपने हो,
उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए। इसके बारे में संत जोसेफ से आज पूछिए कि उसका हृदय किस तरह यीशु को अपने हृदय में लेने के लिए तैयार हुआ और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करने की कृपा मांगिए।